बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगले 24 घंटे में क्या होने वाला है, इस वक्त क्या हालात हैं, शहर इख्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या माहौल है, सब आपको दिखाएंगे वीडियोस के साथ। आपने कोई वीडियो मिस नहीं करनी। मैं जल्दी जल्दी ये सब वीडियोस आपको दिखाऊंगा क्योंकि वीडियोस बहुत सी हैं। क्या बात हो रही है, हुकूमत कितनी बेबस है, काबीना का हिस्सा लोग क्या बात कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करना है या कहीं और, इस बारे में क्या बात हो रही है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। हुकूमत के पास वक्त कम है फैसले लेने के लिए क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। ये सब बातें इस वक्त चल रही हैं और क्या माहौल है, बातचीत कहां तक पहुंची है, इमरान खान की बात कहां हो रही है, हुकूमत से तो नहीं हो रही, हुकूमत प्लस से हो रही है, मुख्तदर हल्कों से हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट से हो रही है, वो भी बातें सामने आ गई हैं, वो वीडियो भी मौजूद है, सब आपको दिखाते हैं। पहले जरा देखिए सड़कों पर क्या हो रहा है इस्लामाबाद की। नहीं जी, आईजी साहब जिंदाबाद, डीआईजी साहब जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद, और इसके अलावा नारे तकबीर की आवाजें हैं, नारे रिसालत की आवाजें हैं, नारे हैदरी की आवाजें हैं, ये नारे लगाए जा रहे हैं। और जाहिर है कि अफसरान की खुशनुदी भी हासिल करनी है, लेकिन जो नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है कि किसी दुश्मन मुल्क से आपने लड़ाई करनी है। इसी तरह आप ये देखिए, एक और वीडियो है, तो ये देखें, ये सब हो रहा है, पुलिस गश्त कर रही है, इनको दिखाना है, मगर क्या माहौल पैदा किया जा रहा है। ये तो ऐसे लग रहा है कि इश्तियाल की तरफ जा रहा है मामला। ये तो हुकूमत पुलिस को इस तरह इस्तेमाल करना चाह रही है कि जैसे कोई दुश्मन फौज आ रही है और उसको आपने मार छोड़ना है, जिंदा नहीं छोड़ना। अभी इनके पास जब पैलेट गन्स आएंगी, जब आंसू गैस के शेल्स आएंगे, जब रबर की गोलियां आएंगी जो पहले पहुंचा दी गई हैं, तो क्या होगा, तो ये तो बौछार करेंगे। तो दूसरी तरफ फिर क्या, खुदा न खास्ता कोई हादसा अगर हुआ तो हुकूमत क्या समझती है कि वो बच जाएगी, उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी? नहीं जनाब, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है हुकूमत के लिए। पूरी दुनिया की नजरें यहां लगी हैं, यूरोपीय यूनियन का वफ्द यहां पर है। मैं आपको अंदर की पक्की खबर दे रहा हूं, आप इसको नोट करके रख लें। ये जो अब आगे होने जा रहा है चंद दिनों में, दिसंबर जनवरी के शुरू से पहले पहले बहुत कुछ आपको बाजे आ जाएगा। मैं सिर्फ इशारतन बात कर रहा हूं कि ट्रंप के हलफ लेने से पहले पहले आप बरतानिया पर भी नजर रखें, आप कनाडा पर भी रखें, यूरोपीय यूनियन पर, तमाम ममालिक पर। और दिसंबर, तो लिहाजा जो दिसंबर में होने जा रहा है उसके हवाले से चीजें अभी आपको नजर आने लग जाएंगी और 24 नवंबर उसकी एक कड़ी है। अच्छा, अब ये देखें, इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद करने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे लग रहा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में इमरजेंसी लग चुकी है और हुकूमत तो ये इमरजेंसी माहौल में मुसलसल है। हुकूमत जब से आई है मुल्क में इमरजेंसी का ही माहौल है, दफा 144 का माहौल है। ये हाल है। आप देखें, आप सड़कें किस तरह बंद की जा रही हैं। अभी 24 तारीख कहां है और अभी से ये हालात हो गए हैं। इतनी खौफजदा हुकूमत कभी आपने देखी है? वजह क्या है? लोग इनके साथ नहीं, अवाम मैंडेट नहीं है, इसलिए खौफ है, जबर है, तशद्दुद है। और इतनी कमजोर हुकूमत है कि इनको हर दफा कंटेनर्स लगाने पड़ जाते हैं, लोगों से इतना डरते हैं। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की तैयारी इन्होंने पहले भी की थी और धरी की धरी रह गई थी, लोग पहुंच गए थे। इस दफा पहले से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। हुकूमत के पास सिर्फ एक रास्ता है कि जी मुज़ाकरात के जरिए कुछ किया जाए। उसमें क्या हो रहा है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। ये देखिए, ये फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे का सुनिएगा जरा। अगला जो 24 घंटे है उसका जो सबसे बड़ा फैसला हुकूमत ने करना है और जो फिर आगे हमें बताएगा कि मामला क्या है। देखिए, इस वक्त इमरान खान के ऊपर रावलपिंडी इस्लामाबाद में अब कोई केस नहीं है। अच्छा, इमरान खान पर सारे केसेस खत्म हो चुके हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बनाए गए थे। अब इमरान खान सजा याफ्ता भी नहीं है और जो मेन केसेस थे कोई भी नहीं बचा, कोई वजह नहीं रह गई इमरान खान को जेल में रखने की। सिर्फ 9 मई के कुछ केसेस बाकी हैं। उस पर फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं, वकील भी हैं, सुनिए। उनके ऊपर केस है लाहौर। अब हुकूमत ने यह फैसला करना है कि उनको अडियाला से कोट लखपत शिफ्ट करना है या उनको बनीगाला शिफ्ट करना है। अगर उनको बनीगाला लेके जाते हैं तो माहौल चेंज होगा। अब हुकूमत ने फैसला करना है कोट लखपत जेल लाहौर का या बनीगाला इमरान खान की रिहाइश गाह का, और वहां पर कोई सब जेल करार दिया जाता है, क्या किया जाता है, ये उस तरफ इशारा है। तो अगर बनीगाला जाते हैं तो माहौल चेंज होगा।
अगले 24 घंटे हैं, उसमें फैसला होना है। इमरान खान कह चुके हैं कि सिर्फ 24 घंटे हुकूमत के पास हैं, उसके बाद वो डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी और फिर सिर्फ और सिर्फ एहतजाज, फिर वक्त पीछे नहीं रहेगा कि जी हम फिर लोगों को रोकें, वो आगे आ जाएंगे। अब इसका काबीना की तरफ से क्या जवाब आ रहा है, मुसद्दिक मलिक साहब क्या कह रहे हैं, वो अपनी बेबसी किस तरह से बता रहे हैं, वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, किसी जगह सब जेल बनाने की बात अभी तक हुकूमत के सामने नहीं आई, हुकूमत को वैसे कुछ पता ही नहीं है इन चीजों का, आई मगर ये मुमकिन है, मेरी इतला ये है कि कब्र तक पीछा करने की गुफ्तगू अब खान साहब ने खत्म कर दी है, इनके रवैये मुस्बत तब्दीली आई है और अब वो सिग्नलिंग कर रहे हैं। नहीं मालूम कौन किसके पास जा रहा है, हुकूमत को कुछ नहीं पता, नहीं मालूम कौन किसके पास जा रहा है, मगर सियासी जमात और पार्लियामान के साथ एंगेजमेंट नहीं हो रही। इनको कोई नहीं पूछ रहा, हुकूमत को कोई नहीं पूछ रहा, इनके वजीरों को कोई नहीं पूछ रहा। मुझे नहीं लगता मोहसिन नकवी से बात हो रही है, उनको यह भी नहीं पता कि मोहसिन नकवी से बात हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि वो हुकूमत से ऊपर की कोई चीज है। लेकिन कहां इसका जवाब मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा तहरीक इंसाफ से। वो मैं आपको सुनवा देता हूं कि इसमें हुआ ये कि काशिफ आसी साहब के शो में असद कैसर से उन्होंने सवाल किया कि जब उन्होंने बात की, असद कैसर ने कहा हुकूमत ने बाकायदा अलीमीन से राबता किया है और मुज़ाकरात किसी हद तक शुरू हो गए हैं। अब गौर कीजिएगा, मुसद्दिक मलिक काबीना का ऐसा कह रहे हैं जी हमसे तो कोई बात ही नहीं हो रही। असद कैसर कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से बाकायदा राबता हुआ है, अलीमीन गंडापुर से हमसे बात करें और ये करें वो करें, बात हुई है। हुकूमत ने राबता किया है या एस्टैब्लिशमेंट ने? ये काशिफ आसी साहब बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल किया। हुकूमत कह रही है हमसे तो कोई राबता नहीं, तो इसलिए काशिफ आसी साहब ने कहा जी किससे राबता हुआ, एस्टैब्लिशमेंट से या हुकूमत से? हम तो हुकूमत ही कहेंगे ना, अब आप जिससे मर्जी तशबीह दे लें असद कैसर। तो ये गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। बाकायदा हुकूमत की तरफ से अलीम साहब के साथ राबिता किया गया है और अभी मैंने डिटेल डिस्कशन नहीं हुई उसके साथ कि इसमें क्या मामलात पे हुई, क्या बात हुई है, लेकिन एक इंगेजमेंट शुरू हो गई है और हम समझते हैं कि इस वक्त देखें जो भी होना होता है मुज़ाकरात से मामलात को हल होता है। अब ये तहरीक इंसाफ कह रही है मुज़ाकरात से मामला का हल होना चाहिए, एंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। डिटेल मेरे पास नहीं है, असद कैसर कह रहे हैं, मगर एंगेजमेंट है। माहौल का वो बताएंगे और एंगेजमेंट किससे है वो भी बताएंगे। आज जो बनों में वाकया हुआ है, जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए, जिस ब्रूटलिटी से उसकी शहादत हुई है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और बलूचिस्तान भी एक बड़े ऑपरेशन का फैसला हुआ है। मुल्क में इस वक्त जो है ना जंग की तरफ जा रहा है, हालात खराब नहीं, बात ठीक है, लेकिन आपने कहा हुकूमत की तरफ से राब्ता हुआ है, हुकूमत की तरफ से हुआ या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हुआ? ये हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से। और माहौल बता रहे हैं कि हमारे जवान शहीद, फौजी जवान शहीद हुए हैं। आज का वाकया है, 12 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। गाड़ी इस तरह से चेक पोस्ट से टकरा दी खुदकुश बमबार ने, उससे इतना नुकसान हुआ है। फिर बलूचिस्तान में ऑपरेशन होने जा रहा है। तो इस माहौल में, इन हालात में क्या हम पूरे मुल्क में एक और इंतशार पैदा कर दें? तो इस पर अब असद कैसर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की तरफ ही जाना है, मुज़ाकरात ही रास्ता है। तो अशिफ अब्बासी पूछ रहे हैं कि मुज़ाकरात किससे, एस्टैब्लिशमेंट से या हुकूमत से? देखो जो भी हो वो अलीमीन साहब से आप पूछ सकते हैं कि किस किस तरफ राबिता हुआ है, लेकिन कोई कॉन्टेक्ट हुए हैं और उसके मुताबिक जो है ना कोई बातचीत हो रही है। हुकूमत के पल्ले तो कुछ नहीं है ना, हुकूमत तो नहीं कुछ ना दे सकती है, ले तो जाहिर है कोई राब्ता। कह रहे हैं कि इससे अब असद कैसर साहब की मुस्कुराहट देखिए और उससे पहले काशिफ आसी साहब की मुस्कुराहट देखिए जी, राब्ता किससे? हुकूमत के पल्ले तो कुछ है नहीं, फिर किससे बात हो रही है? और इमरान खान भी ये कहते हैं कि अगर बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, मौजूदा हुकूमत को कठपुतली है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो असद कैसर साहब ने पहले तो सवाल को जरा इधर उधर करने की कोशिश की कि जी आप अलीमीन गंडापुर से पूछ लें किनसे है, लेकिन है राब्ता। मगर अब फिर वो जवाब देने पर मजबूर भी हुए। अगर करेगा तो ऐसा होगा ना जिससे आप बात करेंगे, जो इसी वजह से खान साहब ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट से इजाजत लेता हूं, कल भी जब उनसे इजाजत मांगी गई थी, तो फिर यही समझा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हुई। देखिए हम तो हुकूमत ही कहेगा, हम तो कहेंगे कि हुकूमत जो भी होती है वो हुकूमत होती है। बाकी इसको आप जो तशबीह दे सकते हैं, जो तर्जीह दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जो तशबीह दे सकते हैं, जो बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम तो हुकूमत ही कहेंगे ना, जिसके पास ताकत होती है हम तो उसको फिर हुकूमत कह लेंगे। ये बात जनाब हुई है। अच्छा, अब मैं मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूं कि उनकी बेबसी भी आपको दिखाएं कि क्या हुआ है। और कंटेनर्स वगैरह का मेरा ख्याल है अब मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, कंटेनर्स किस तरह इस्लामाबाद में लग रहे हैं, हर जगह अब बंद की जा रही है, इमरजेंसी का माहौल पैदा कर दिया गया है। और पीटीआई के मुकाबले के इस्लामाबाद पुलिस भी मैदान में आ गई। तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद पुलिस का पावर शो, रैली का इनेकाद, आईजी के हक में नारेबाजी। आईजी जनाब अपने हक में नारे लगवा रहे हैं, उफ तौबा, ये तो हाल है। और ये देखिए रिपोर्टर्स भी वहां पर पहुंचे, वो इसकी कवरेज कर रहे हैं।
पीटीआई एहतजाज के मुकाबले में इस्लामाबाद पुलिस ने रैली निकाली, शदीद नारेबाजी, एहलकारों की नारेबाजी। दूसरी जानिब रोजाना की बुनियाद पर शहर में डाकू शहरियों को लूट रहे हैं। बहुत खूब जी, ये तो हालात है। अच्छा जी, ये देखें, ये आईजी और डीआईजी के भी नारे लगे, वो मैंने आपको पहले सुनाए हैं। अच्छा, मुसद्दिक मलिक साहब रह ना जाएं कि हमारा काम है आपके सामने सबको मौक़िफ़ लाएं, तो आखिर में बस ये मुसद्दिक मलिक साहब को सुन लीजिए बस, और उनकी आप आवाज़ में और अंदाज में बेबसी भी देखिए। सब जेल बनाने की बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। अगर कोई चाह रहा है तो वो जरूर सामने ले आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं कानूनी पेचीदगियों का पता, मेरे भाई समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, लॉयर हैं, इस वजह से ये ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। और मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि हो सकता है कि उनको बनी गाला जाया जाए, हो सकता है। फिर बाकी सुन लेंगे। इमरान खान लहजे में तब्दीली आई है आखिर में। हमारी जो रेजोनेट हमसे करते हैं, मसलन अगर आप समझें कि हमारे जो सियासी हल्के हैं उनमें सियासी लोग जो है उनसे ये इंगेज कर रहे हैं, हम तो खबर नहीं पहुंची। हम सियासी लोगों से कोई हमारी तरफ नहीं तवज्जो इमरान खान की, हमसे तो बात ही नहीं करते, ये वो बता रहे हैं। तो लिहाजा इनको भी नहीं पता कि मामलात कहाँ तक चले गए हैं। बहरहाल जो भी है, ज़्यादा वक्त नहीं है, 24 घंटे में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, वरना 24 नंबर का एहतजाज तो फिर है ही। अल्लाह हाफ़िज़।